हेलो गाइस, एबी मांगा एक्सप्लेन में आप लोगों को वेलकम है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो कंट्रोल कर रहा होता है अपने फायर के एट्रीब्यूट को। वो जो फायर का यहाँ पर जो आग टाइप की बनाई होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अनबैलेंस होने की वजह से वो नीचे को गिरने लग जाती है। और जो देखने के बाद जो डीमन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कह रहे होते हैं लो भाई सबका सब यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमें माफ़ कर देना सिस्टर, हम लोग जो है यहाँ पर केव को बचा नहीं पाए। तो उसी वक्त अपना जो मेन कैरेक्टर होता है जांग वो यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। वो भी कह रहा होता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर ही गए। तो वो रोक लेता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जो देखने के बाद उनको भी राहत का सांस मिलता है। वो भी कहते वाकई में इनकी जो एक्टिंग स्किल थी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। एक टाइम पे तो हम लोग भी डर गए थे। तो बड़ा ही एटीट्यूड में खड़ा होता है, लेकिन वो जो फायर की बॉल होती है वो इस बार रियल में अपने मेकटा के हाथों से नीचे गिरने वाली हो जाती है। तो ये सब देखने का वो लोग भी बोलते हैं नहीं इस बार तो इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि ये बार बार ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। अपने मेकटा की जो यहाँ पर किंगलंग होती है वो भी कहती है हाँ यहाँ पर तो जानबूझ के करा ना, हमारा मेकटा डर जाता है। वो भी कहते नहीं इस बार मैं यहाँ पर रियल कर रहा हूँ, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। तो जल्दी से हमारा मेगाडा सिस्टम से बोलता है, वो सिस्टम का जो स्पेस है उसमें रखने के लिए बोलता है सारी के सारी बोन को। सिस्टम कह रहा होता है 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लगेंगे पर मंथ और जो यहाँ पर 13 पॉइंट पर ईयर लगेंगे। तो क्या करना आपको मंथली पैकेज लेना है यहाँ पर फिर अर्ली लेना है। अपना मेगाडा अर्ली लेता है। वो कह रहा था मुझे यहाँ पर सालों साल के लिए रखना है तो मुझे इनको रखना ही पड़ेगा। तो अर्ली पैकेज पे यहाँ पर दबाने के बाद सब्सक्राइब कर लेता है यहाँ पर अर्ली पैकेज को। तो सारी की सारी जो बोन होती है ना वो सिस्टम के स्पेस में यहाँ पर जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी यहाँ पर जो नीचे गिर जाता है फायर का बॉल, और जब वो नीचे गिरता है तो कुछ भी नहीं होता। हमारा मेकअप भी यहाँ पर सुकून की सांस लेता है। वो सारे के सारे यहाँ पर लेते हैं। वो कह रहे थे यहाँ पर मरते मरते बच गए। तो उसी वक्त सारे के सारे अपने मेकअप के पीछे लग जाते हैं। किंगलैंड का हाथ पकड़ने के बाद वहां से भाग रहा होता है। तो वहां से वो निकल जाता है। उसी वक्त जो एक डीमन होता है अपना जो स्पेल होता है उसको यहाँ पर जो एक्टिवेट करने के बाद अटैक कर देता है। तो ये देखने के बाद हमारा मेकअप होता है वो भी स्पेल्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जो उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों का अटैक होता है आपस में टकराता है, लेकिन जो अपने मेकअप को लग जाता है उसका अटैक और आर पार हो जाता है। मतलब आर पार नहीं होता, काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ऊपर से यहाँ पर सारा का सारा जो एरिया होता है वो भी जो है पूरा का पूरा कवर हो जाता है आगे, क्योंकि हमारा मेगाडा का टैग सीधा ऊपर लगा होता है, जिससे वो सारे के सारे पत्थर होते हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो सारे के सारे डीमंस होते हैं वो एक जगह पर रुक जाते हैं। उनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहे होते हैं एक्सीडेंटली यहाँ से जो भाग गया हमारे केव के अंदर से, लेकिन दूसरा क्या टेंशन है तूने यहाँ पर जो स्पेल्स उसके ऊपर लगाया तो वो भी काफी ज्यादा टॉर्चर में होगा, उसको काफी ज्यादा यहाँ पर हर्ट होगा। अब आते हैं अपने मेगाडा की तरह। जांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि जो उसका स्पेल होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल होता है। उस स्पेल्स की वजह से हमारा मेगाडा काफी ज्यादा यहाँ पर दर्द में होता है। तो वहीं पे जो यहाँ पर किंगलैंग होती है वो ही बता रही होती है अगर यहाँ पर आम बंदा होता वो स्पेल्स लगता उसका तो वो तो ऐसे ही मारा जाता। जांग भी कहता है वैसे भी हमें जो है इसके रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि केव से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यही है। तो इसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और हाँ मुझे ये तो बताओ क्या तुम्हारा जो बॉडी है वो रिकवर हो रही है? रिकवरिंग तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो रही है ना, सही तो होना तुम? तो किंगलैंग भी बड़े अजीब वे में बोल रही होती है हाँ कुछ यहाँ पर मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा मेकअप को भी यहाँ पर पता लग जाता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या तुम वाकई में ठीक तो हो ना? तो किंगलैंग भी बोलती है हाँ ऐसा यहाँ पर हो सकता है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, क्या तुम यहाँ पर चेक करना चाहोगे? तो दूसरी तरफ वो डीमंस होते हैं, वो डीमंस भी यहाँ पर रास्ता बना रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो अपनी पावर है लगानी चाहिए। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो केव है काफी ज्यादा जो है पावरफुल है, हार्ड लेवल की है, लेकिन हमारी भी पावर ऐसी वैसी नहीं, हम बड़े आराम से यहाँ पर इनको पकड़ लेंगे और आज ये लोग हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो किंगलैंग होती है उसको कुछ हो जाता है, वो अपने मेगाडा के पाँव को पकड़ लेती है। वो कह रही होती है आओ ना यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर चेक करो मेरे अंदर यहाँ पर बॉडी में क्या चल रहा है। अपना मेगाडा बोलता है नहीं नहीं ये कोई टाइम नहीं है सब चेक करने का या तो करने का, वो लोग हमारा पीछा करते करते आ भी सकते हैं, पता नहीं है उनका। तो इसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद अपना जो मेगाडा होता है वो मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। अरे यार मेरे पास यहाँ पर बोन है ना, मैं उसको रिफाइन भी तो कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त जो किंगलैंग होती है अपने मेगाडा को यहाँ पर नीचे गिरा लेती है और खुद उसके ऊपर हो जाती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए अपनी बॉडी के लिए, प्लीज यहाँ पर चेक करो ना मेरे से यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसी वक्त उसका हाथ पकड़ते अपनी जो यहाँ पर कमर होती है उसके साथ यहाँ पर टच करवा देती है। तो उसका वीक स्पॉट होता है, उसको काफी ज्यादा ऑर्गेजम टाइप का फील हो रहा होता है। हमारा मेगाडा के भी यहाँ पर अरमान होते हैं वो जाग जाते हैं। तो वो भी वो सोच रहा होता है आखिर में जो इसका चार्म है उसको रिस्क कैसे करूँ। इस सिचुएशन में अगर ये लोग पकड़े गए ना तो हमारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसे में तो बिल्कुल भी ना। तो धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है हमारे मेगाडा के, उसको यहाँ पर चूमने ही वाली होती है। अपना मेगाडा भी एक अटैक करता है उसको, उसी वक्त यहाँ पर बेहोश कर देता है। वो भी कहता है अभी के लिए बेहोश ही रहे तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये लोग अपने जो कंट्रोल को खो दे और मैं भी अपने आप को पूरा कंट्रोल कर पाऊंगा। और मैं मानता हूँ मैंने यहाँ पर जो इसके लिए अच्छा नहीं किया, मतलब इसको मार के, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पर जो रियल मर्द होता है वो यहाँ पर किसी बेहोश वाली लड़की का फायदा नहीं उठाता। अगर यहाँ पर जो होश में रहती और मेरे साथ यहाँ पर करती तो मैं यहाँ पर जो सोच भी सकता था ये सब करने के लिए। और ये सिचुएशन बड़ी खराब है। तो सिस्टम होता है वो बताता है आपकी जो बॉडी है वो
80% यहाँ पर चार्ज हो चुकी है और आपका जो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है पावर भी बढ़ चुका है। अपना मेगाटेक सिस्टम का जो पैनल होता है शॉप देख रहा होता है, तो हमारा मेगाटेक जो स्पेस होता है वो देखता है, उसमें से यहाँ पर वही जो है बोन को निकालता है। बोन को काफी ज्यादा यहाँ पर निकाल के आग लगा के जो है ब्लास्ट करने वाला उन लोगों को, तो यहाँ पर वही जो है अपना काम स्टार्ट करता है। तो वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या ये लोग तो टपक चुके हैं। कुछ जैसे ही अंदर देखते हैं कुछ होने लगता है, तो वो जो गेट होता है काफी सारा ब्लास्ट होता है, वो लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो ये जो मैन डीमन होते हैं ना, ये लोग तो अपना जो डिफेंसिव जो एरे होता है स्पेल वगैरह उसको यूज करते हुए जो है अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेगाटेक जब बाहर निकलता है, किंगलैंग को उसने बड़ा अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, खुद यहाँ पर जो उसने डिफेंसिव आर्मर पहना हुआ होता है, उसको यहाँ पर अटैक लग नहीं रहे होते। जो यहाँ पर डीमंस के अटैक आ रहे होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उन्हीं के ऊपर लग रहे होते हैं। ये देखने के बाद डीमन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा है आखिर ऐसे कैसे, हमारे यहाँ पर जो अटैक है वो रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, इसके ऊपर लग भी नहीं रहे। तो ज़ांग कह रहा होता है पहली बात मैं अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पर आर्मर बना सकता हूँ, दूसरी बात एक पावर को यूज करते हुए मैं ये भी कर सकता हूँ बहुत बड़ा अटैक बना लेता हूँ। उस अटैक को देखने के बाद सारे के सारे डर जाता है और कर भी देता है। तो पूरी की पूरी केव होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा मेगाटेक किंगलैंग को लेके वहां से निकल आता है, तो उसको भी होश आया था। पहले वो होश में थी, होश में आने के बाद कही थी आखिर हम लोग कब निकल गए और ये मैं क्या कर रही हूँ, आखिर तुम मेरे यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ। तो अपना मेगाटेक बहुत टेंशन लो, यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट का स्पेल है उस स्पेल की वजह से तुम यहाँ पर उसके वश में आ गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो अनस्पेल कर दिया और तुम टेंशन नहीं लो, मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया। अब हम लोग यहाँ पर जाने वाले अपने सेट के अंदर, और वैसे भी उस स्पेल की वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाली थी, पता नहीं यहाँ पर क्यों। तो ये सब देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती वैसे भी मैं इसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, अगर वो जो स्पेल लग जाता, और मैंने यहाँ पर सुना भी डीमन रेस का जो स्पेल है वो कंफ्यूज कर लेता माइंड को। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो मेंटली मेरे को कंफ्यूज कर लेता तो मैं फिर भी इसको यहाँ पर जो जान से मारने पर तुल जाऊंगी, इसको मैं पूरा खत्म ही कर दूंगी। लेकिन इसने मेरी जान बचा दी, अब मैं यहाँ पर इसके लिए करूँ तो करूँ भी तो क्या, मैं तो इसकी यहाँ पर बहुत बड़ी दुश्मनी बनी हुई हूँ। तो वो तो अपनी बातें सोच रही थी। हमारा मेगाटेक ये सोच रहा था आखिर मैं कैंप तक इसको कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि मेरी जो बॉडी की एनर्जी है वो खत्म होते जा रही है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। अब आते हैं फ्रंट लाइन की तरफ, जहाँ पर काफी सारे जो डीमंस होते हैं उनकी बैंड बजा दी होती है अपनी सेक्ट मास्टर ने। तो ल्यू खड़ी हुई होती है, ल्यू सेक्ट मास्टर को कह रही होती है काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ज़ांग और जो किंगलैंग है उसको रेस्क्यू करके तो लेकर ही ना, क्या पता उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने देखा यहाँ पर जो हम लोग फ्रंट लाइन में फाइट कर रहे थे डीमन से वापसी की जा रहे थे, अपना रिट्रीट कर रहे थे, तो वो लोग ऐसी कुछ रिट्रीट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब के पीछे यहाँ पर ज़ांग है और वो जो रेस्क्यू करने के लिए कर लेगा, मतलब उसको सक्सेसफुली अपनी जो तुम्हारी जूनियर है उसको लेकर आ जाएगा। तो ये ज़ांग वगैरह सब कुछ कर रहा है, तुम टेंशन नहीं लो, बस वेट करो। तो उसी वक्त किसी ब्लास्ट की यहाँ पर आवाज आती है, सारी लड़कियां उधर ही ध्यान देती है और कहीं नहीं बल्कि अपने ज़ांग होता है जो कि किंगलैंग को लेकर आया था। किंगलैंग उसको काफी ज्यादा डांट रही थी, इधर मेरा टच नहीं करो उधर टच नहीं करो। तो अब आते हैं अपने दूसरी तरफ, जहाँ पर ये ज़ांग होता है आराम से खाना खा रहा होता है, उससे सेक्ट मास्टर होती है सारी सिचुएशन के बारे में पूछ रही होती है, आगे तुमने फाइट कैसे करी, ऊपर से तुमने हाई प्रीस्ट के जो हाई लेवल के स्पेल से उनके आगे यहाँ पर कैसे टिक गया, तो मुझे ये तो बता। वो कह रहा होता है मेरे पास यहाँ पर एक बूट था जो कि काफी ज्यादा स्पेशल था, उसको यूज करते हुए मैं वहां से निकल गया। और स्पेल्स की बात करूँ तो मैं बड़े आराम से बच गया, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर कुछ स्पेल्स थे अपने, काफी ज्यादा स्पेशल स्पेल्स थे, जिसको यूज करते हुए थोड़े बहुत यहाँ पर पर्पल टाइप के जो हाई प्रीस्ट थे मैंने उनको यहाँ पर टपका दिया और मौका उठा के वहां से भाग गया। जो वहां पर होता है, जो बात हुई सब कुछ बता देता है, जिसको यहाँ पर एनालाइज करने के बाद अपनी जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी गई थी अच्छा, जब भी तो वो लोग इतना हबड़ा तबड़ी में वापसी गए थे, वरना तो डीमन से हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी पड़ने लग गया था। जल्दी से यहाँ पर देखा कि हाई प्रीस्ट यहाँ पर मरते जा रहे, तो वो लोग वापसी चले गए। अब ल्यू होती वो कह रही थी यहाँ पर ये बात को सोचिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके बीच में जो ह्यूमन रेस का था, क्या वो हमारे सेट का कोई गद्दार हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ पर उसने बताया ज़ांग ने, वो हमारे जो प्रोटेक्शन बैरियर है वो जो कोर है उसके पीछे यहाँ पर लगे पड़े हुए। अब आते हैं रात का टाइम पे, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सारी सिचुएशन होती है उसको यहाँ पर जो सोच रहा होता है कैसे यहाँ पर जो सेक्ट के ऊपर एक सेक्ट मास्टर है जो कि सेकुलेशन में यहाँ पर रहती है, रात को कल्टीवेशन करी है, जो कि कल्टीवेशन करने का तरीका उसका काफी ज्यादा अजीब है, अपनी अनकॉन्शियसनेस में चली जाती है, कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है ऐसे में। और जब वो सीक्रेटली यहाँ पर कल्टीवेट करती है तो कोई भी परमिशन नहीं अंदर आने का, जब सेक्ट मास्टर ये कर रही होती है। ऐसा लगता है सेक्ट मास्टर और यहाँ पर जो सेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई गद्दार है हमारे सेक्ट में जो कि डीमन रेस को दे रहा है। तो यही सब अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर उसको कुछ सेंस होता है, वो भी कहता है 1 मिनट, मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसी के जो कैंप होता है उसके अंदर कोई आ रहा होता है छुप छुप के, हमारा मेन कैरेक्टर को पता होता है, लेकिन वो अचानक से पकड़ेगा, लेकिन देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। वो भी कहता है किंगलैंग अबे यार ये क्यों आ गई, कहीं पनिशमेंट देने के लिए तो नहीं आई, मैंने सुबह के टाइम पे इसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी किया था लगता है यहाँ पर मुझे पनिशमेंट देने के लिए आई है। तो किंगलैंग बहुत ही ज्यादा करीब आया थी, बड़े किलिंग इंटेंट से देख रही होती। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पर जो है बैठ जाती है, हाँ उसके यहाँ पर घोड़ा होता है उसके ऊपर बैठ जाती है। वो भी यहाँ पर सोचता आखिर क्या करना चाह रही है। हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा यहाँ पर जो लेट जाती है उसके ऊपर ही, वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश
होती है, शर्मा रही होती है। उसको ऐसा देखने के बाद हमारा मेगेडो तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा है कि ज़ांग यहाँ पर जो सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा होता। मन में हमारा मेगेडो सोच रहा था आखिर यहाँ पर जो 2 दफ़ा मेरे साथ टच हुई थी वो तो एक्सीडेंटली यहाँ पर हुई थी, गलती से हो गई थी मेरे साथ टच, लेकिन इस बार तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होश में, फिर ये मेरे साथ टच क्यों हो रही है। अब ऐसा मत बोलो कि ये जो लड़की है मेरे प्यार में गिर गई, तो हाँ वो बोल देती है, वो भी कहती है शायद से मैं ज़ांग है, मैं तुमसे यहाँ पर प्यार करने लग गई हूँ ज़ांग। तो सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आपने अपनी जो मिशन है वो कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पर ग्लव मिलते हैं, किलिंग ग्लव। ऐसे वैसे नहीं, 3 टाइम आप ये यूज़ कर सकते हो, किसी भी बड़े एनिमीज को एक ही हिट में यहाँ पर हरा सकते हो। हमारा मेगेडो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ग्लव को लेने के बाद, वो भी कहता है वाह यार मज़ा आ गया, 1 हिट में मैं हरा पाऊंगा हर किसी को। तो किंगलिंग भी बोलती है 1 मिनट, ज़ांग तो यहाँ पर सो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा डीपली सो रहा है, मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। वैसे भी मैंने यहाँ पर बुक वगैरह जो रीड की है उनमें जैसा कि यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया कि वैसे ही ज़ांग का भी छोटा वाला बच्चा, चलो मैं देख ही लेती हूँ। तो उसकी पैंट उतारने लगती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। तो जो कांड करने वाली होती है बाहर से आवाज़ आती है, सारे डिसेबल कह रहे थे हमारे पर डीमंस का अटैक हो गया, तो वो भी बाहर की तरफ उसकी नज़र पड़ जाती है। अब आते बाहर के साइड में जहाँ पर वही डीमन होता है और यही शायद यहाँ पर जो लीड कर रहा होता है डीमंस को, वो कह रहा होता है हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं, ये देखो हम लोग व्हाइट झंडा दिखाते हैं, हमने यहाँ पर अपनी हार को मान लिया। तो ये देखने के बाद जो सीनियर ल्यू होती है वो भी कहती है वाह यार ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अजीब बात है, जो कि डीमंस यहाँ पर जो हमारे सामने भीख मांग रहे हैं अपनी जान छुड़वाने की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो स्टोन भी लेकर आए हुए होते हैं कंपनसेशन के तौर पे। अपनी जो मास्टर होती है वो कहती वाह यार, मुझे लगता है अपना जो मेन कैरेक्टर है ना उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा दिया डीमंस लोग को, और उनको यहाँ पर ऐसा लगता है डीमंस लोग को कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट लग गया जिससे हम लोग इनके स्पेल से उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, स्पेल्स यहाँ पर हमारे ऊपर किसी काम के नहीं आएंगे। जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और यहाँ पर भीख मांग रहे जान छुड़वाने की, जाओ यहाँ पर इनको भी लेकर आओ और इनके जो लीडर है उसको भी, और यहाँ पर जो ज़ांग है उसको भी लेकर आओ हॉल में। अब आते हैं हाल में जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रही थी। किंगलैंग कह रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग फिर भी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के बाद हमसे कंपनसेशन यहाँ पर करने के लिए आ गए, और तुम लोगों ने हमारे जो यहाँ पर प्रोटेक्टर कोर है उसके ऊपर भी अटैक किया, सेक्ट मास्टर के ऊपर भी किया। वो कह रहा होता है हमारे बीच में सिर्फ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर लेकर आए, प्लीज़ हमारी जो क्लैन है उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पर जो पीस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन के तौर पर अपना ब्लू जेड क्रिस्टल है वो लेकर आए, और ये काफ़ी ज़्यादा बोले तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग अपनी सिंसियरिटी आपको दिखा रहे, गिफ्ट के तौर पर हम लोग यहाँ पर देना चाहेंगे आप लोगों को। तो ये सुनने के बाद जो ल्यू होती है वो भी मन में सोच रही होती है इनके यहाँ पर जो और के ब्लू क्रिस्टल वाला वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो रेयर है इनके पास यहाँ पर रहता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो क्वांटिटी में हमें यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। और एक तरह से हमारे यहाँ पर जो 10 पिल्स है, 10 पिल्स को अगर लगा लेना हम लोग, तो जहाँ हमारे कल्टीवेशन के लिए 10 पिल्स लगेगी वहाँ यहाँ पर एक क्रिस्टल से हम लोग काम चला लेंगे, मतलब पूरा का पूरा सेट की पावर यहाँ पर इंक्लूडेड लड़कियों की बढ़ जाएगी। एक तरह से हमारा काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है डीमंस की तरफ से। तो ल्यू के इतना सोचती है हमारा आज का जो एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हाँ यहाँ पर थोड़ी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आने हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें लेट आई है वीडियो इस चैनल में। मेरी जो हालत बड़ी ख़राब है, आवाज़ भी मोटी मोटी सी हो रही है, मतलब सही तरह यहाँ पर बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। और हाँ तुम लोगों को अगर ना पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर सब अपडेट दे देता हूँ, कौन सी मांगा कब आने वाली है और किस टाइम पे आने वाली, सबसे पहले वहीं पे अपडेट आ जाती है। तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो, और डिफरेंट टाइप की मांगा तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, मतलब वहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो जाके तुम वहाँ पर देख सकते हो ओपनली सीन भी। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।